एक कहानी के माध्यम से समझते हैं रीछ का पांव कहावत। एक बार एक गांव से एक सरपंच साहब, पास के गांव में मेले का आयोजन हो रहा था, मेला लगा हुआ था। मेला देखने के लिए सरपंच साहब अपने गांव से पगडंडी से शॉर्टकट रास्ते से पैदल चलते हैं। पैदल पगडंडी जो रास्ता था वह जंगल से होता हुआ गुजरता था, भयंकर जंगल था। सरपंच साहब चलते चलते आधे रास्ते में पहुंचते हैं। चलते चलते देखा कि एक रीछ दिखता है। अब जैसे ही सरपंच साहब ने रीछ को देखा और रीछ ने सरपंच साहब को देखा, सरपंच साहब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डर के कारण एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं। अब जैसे ही पेड़ पे चढ़े, रीछ भागा भागा आया और आप जानते हैं कि रीछ पेड़ पे उल्टे चढ़ते हैं, उल्टे पीछे साइड से चढ़ता है। अब जैसे ही सरपंच साहब ऊपर पेड़ पे चढ़े हुए हैं, रीछ उल्टा पेड़ पे चढ़ता है। पेड़ पे चढ़ते चढ़ते थोड़ी सी दूर बचता है। सरपंच साहब घबराते हुए जंप करते हैं, नीचे कूद जाते हैं और कूद कर ही डायरेक्ट रीछ के पांव पकड़ लेते हैं, उल्टे पांव। अब बीच में पेड़ आ जाता है, इस साइड रीछ है, इस साइड सरपंच साहब है। जमी पे अब सरपंच साहब घूमने लगते हैं, रीछ के पांव पकड़े हुए हैं और पेड़ के आसपास घूम रहे हैं। घूमते घूमते सरपंच साहब की जेब में ऊपर कुछ पैसे रखे थे, ऊपर की जेब में पेड़ के चक्कर लगाते लगाते पेड़ जेब से कुछ पैसे नीचे गिर जाते हैं। घूम रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं, लगाते लगाते उसी रास्ते से गांव का एक व्यक्ति गुजरता है। देखता है कि अरे सरपंच साहब ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं भैया, मैं मेला देखने जा रहा था और मेरे पास में पैसे नहीं थे, तो ये एक रीछ मिल गया। इस रीछ की विशेषता ये है कि किसी मदारी का है। इस रीछ को जितना पेड़ से घुमाएंगे, जितना रगड़ेंगे, उतने ये पैसे देता है। अब वो सहज व्यक्ति के सरपंच साहब हम भी मेला देखने जा रहे हैं, पैसे तो हमारे पास भी नहीं है, अगर आपका टारगेट हो गया हो पूरा तो कुछ देर हमें दे दीजिए। तो बोले ठीक है। अब सरपंच साहब ने उस व्यक्ति को रीछ के पांव पकड़ा दिए और बोले कि थोड़ी देर रुक जाओ भैया, ये पैसे मैं उठा लूं, इसके बाद इसको रगड़ना घुमाना, जितना रगड़ोगे उतने ये पैसा देगा। सरपंच साहब ने अपने पैसे उठाए, सारे कागज पत्तर उठा के जेब में रख के वो चल देते। अब वो व्यक्ति लगा घूमने, रीछ के पांव पकड़ के पेड़ के आसपास घूमने लगा। घूमते घूमते काफी देर हो गई। ऐसा कभी होता है कि रीछ पैसे देता होगा? ऐसा हुआ ही नहीं। अर्थात कहानी का सारांश ये है कि मार्केट में भटकाने वाले ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो रीछ का पांव पकड़ाएंगे, अर्थात अपना उल्लू सीधा करके बाहर निकल जाएंगे। तो फ्रेंड, ऐसे लोगों से थोड़े से सावधान रहने की आवश्यकता है जो रीछ के पांव पकड़ाए। थैंक यू, धन्यवाद।